तो हो जाता है कि कभी-कभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करने लग जाते हैं। कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो बच्चा लो फ़ील करने लग जाता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनका ऋग्वेदा स्कूल का स्टाफ है, उन्होंने हर मोड़ पे बच्चों का पूरा साथ दिया। बच्चे की कहीं कमी आ रही है तो उसको अच्छे से दूर किया, सपोर्ट किया, बच्चे को अच्छे से मोटिवेट किया। क्योंकि टीचर्स ने इतना साथ दिया ना, अगर गुड़िया मेरी रात को पढ़ रही है, 10 बजे भी पढ़ रही है, 11 बजे तक पढ़ रही है, कोई डाउट लेना है ना, तो मैसेज के थ्रू पूछ लेती थी, सर भई मुझे ये डाउट रह गया है कि ऐसे है। तो टीचर जिस टाइम देख लेते थे, साथ के साथ ही उनकी मतलब मैसेज के थ्रू मतलब उन्होंने डाउट वगैरह क्लियर भी किए हैं। उसने बताया कि मैं जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ, उसका एक एम था कि मुझे ना बीटेक करनी है लेकिन करनी आईआईटी से ही है, वो किसी अदर कॉलेज से नहीं करना चाहती थी। तो उसने यहाँ आरसीप क्लासेस जॉइन की ऋग्वेदा स्कूल में, तो उसको यहाँ पर एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिला, कोऑपरेटिव स्टाफ मिला, उसको प्रॉपर अच्छे से उसको स्टडी की उसने और उसका फिर आईआईटी में एडमिशन। प्रदीप सर पे थोड़ा ट्रस्ट भी है सर, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। हाँ, तो उनके ट्रस्ट पे ही हमने कृष को डाला है यहाँ पर, और कृष ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। उसका आईआईटी में 99.85 परसेंटाइल आया कृष का। हाँ जी, और रैंक था 2520। हाँ जी, और उसको बाद में उसने आईआईटी भी क्रैक किया यहाँ पर रह के। आईआईटी क्रैक करने के बाद उसको ईसी ही वाराणसी मिला, ईसी ही में गया वाराणसी में, आईआईटी वाराणसी में। क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है, तो स्कूल के अंदर कैंटीन नहीं है, तो जो बच्चा होता है, एक तो मनी कहते हैं ना, उसको पैसा खराब करना। अगर पेरेंट्स पैसा ना दे उसका, तो बच्चा सुबह सुबह कहता नहीं, मुंह चढ़ा के बच्चा पेरेंट्स से आ जाता है, मेरे को पैसे नहीं खर्च करने के लिए। तो बच्चा खराब होता है, 99% बच्चा खराब कैंटीन से ही होता है। स्कूल विजिट करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायोलॉजी लैब है, मतलब सब कुछ है, मैथ्स लैब, एवरीथिंग, गेम्स रूम है, ग्राउंड बहुत बड़ा है स्कूल का। तो यही चीज़ें, यही जो पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सब पैरामीटर्स सही हैं, तभी सीबीएसई से एफिलिएशन मिलती है। प्रदीप सर से भी बात हुई, इनकी बात हुई जैसे, तो उन्होंने कहा कि आप अर्शी दो, रिजल्ट हम देंगे, आपने कहीं बाहर नहीं भेजना है इसको। तो उन्होंने वाकई में कर दिखाया कि जैसे सर ने कहा था ना कि हम रिजल्ट देंगे, आप हमें अर्शी दो। तो उनकी ये बात हमें दिल को छू गई थी, तो हमने कहीं नहीं बाहर भेजने का सोचा ही नहीं। फिर हमने रिजल्ट बोलेगा, अब जैसे अब अर्शी ने भी टॉप किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी और बच्चे भी टॉप ही करेंगे। ये छोटी गुड़िया है, वो अब 10th में है, वो भी शुरू से नर्सरी से लेकर ऋग्वेदा स्कूल से है, ऋग्वेदा स्कूल में ही आ रही है, और उसको आगे मैंने +1 में इसी स्कूल में ही डाला है। हमने कुछ देख के ही डाला है, रिजल्ट देखे हैं हमने स्कूल के। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों को यहीं से स्कूल में ही डालें, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। बाहर मतलब ना बच्चों को सर्वाइव बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कई जाते हैं बाहर, और उनका रिजल्ट ना पहले से भी नीचे आता है। अगर हमें वही सब चीजें ऋग्वेदा में मिल रही हैं तो हम बाहर क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपसे। अच्छा रैंक आएगा, अच्छी वो मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर कि जो बच्चे बाहर जाते हैं उनका अच्छी आईआईटीज में एडमिशन हो ही जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता सर। अब हमारे भी नॉन टू में कुछ बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी वो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए। तो बच्चे को पढ़ना बच्चे को भी है, बस उसे गाइडेंस की जरूरत होती है। जब वही गाइडेंस हमें यहाँ अपने शहर में मिल रही है तो हम बच्चे को बाहर भेजें ही क्यों? हाँ ना, मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है यहाँ पर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो ऐसा पैटर्न है जो आरसीप की क्लासेस देता हो, मतलब +2 भी साथ साथ करवाता हो और साथ में इनको बीटेक की या नीट की तैयारी भी करवाते हो। ये स्कूल ऐसा है जो दोनों काम करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है सर। बाहर तो हम जाएं, ठीक है, हिसार जाएं, चंडीगढ़ जाएं, दिल्ली जाएं, तो इन्होंने लिखा है जी, क्यों जाए कोटा, क्यों जाए हिसार। तो इस काम को इन्होंने ऋग्वेदा स्कूल ने सिद्ध करके दिखाया है जी। कहते हैं ना, बच्चे क्यों जाए कोटा, क्यों जाए, सिद्ध करके है। जब सर जो एक पर्सनल केयर है ना बच्चे की, वो मैंने देखा है कि वो यही होती है। जैसे कि सर अगर बच्चे को कोई डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर से किसी भी टाइम डाउट ले सकते हो।
रात को सर मैं बल्कि मंशा को मना करती थी जब वो +1-2 कर रही थी कि बेटा 7 ओ क्लॉक या 8 ओ क्लॉक वो कभी-कभी अपने टीचर्स को डाउट भेज देती थी। मैं उसको मना करती थी कि बेटा ये कोई टाइम थोड़ी है सर को मैसेज करने का। तो वो बोलती थी कि नहीं मम्मा हमारे सर ही बोलते हैं कि आपको जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको उस टाइम कोई डाउट हो रहा है तो आप उसी टाइम पूछ लो। चाहे वो थोड़ी देर में रिप्लाई कर दे, पर इतना कोऑपरेटिव स्टाफ मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। मेरा बेटा IIT वाराणसी गया और मेरी गुड़िया, मैं देख रहा हूँ वो उसका रिजल्ट मेरे बेटे से भी ऊपर जाएगा। उसके बाद इनका टैलेंट हंट एग्जाम भी तो होता है सर। उसमें अगर बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनकी फीस आती रहती है 60%, 40%, 50% तक उनको स्कॉलरशिप मिलती है। भी कभी बच्चों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, जब हम तो बच्चे अगर मान लो पेरेंट्स मीटिंग में भी आता था मैसेज, बच्चे आपको कोई दिक्कत है, बच्चे का एक ही जवाब था, पापा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पेरेंट्स अगर आपको टीचर से मिलना है मिल लो, लेकिन हमें कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है स्कूल में किसी भी प्रकार की। अगर बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं आ रहा है तो साथ-साथ कॉल आ रही है टीचर्स की तरफ से कि बच्चा क्यों नहीं आया। इतनी पर्सनल अटेंशन मुझे नहीं लगता कहीं और मिलती है। बच्चा छूट भी जाता था ना, मान लो किसी कारणवश 10 मिनट लेट हो गया, तो अगर स्कूल में हम मैसेज भेज देते थे बच्चा भी बस छूट गई, तो स्पेशल बच्चे के लिए बस या बैंड का प्रोवाइड करा देते थे बच्चे को, गले की गाड़ी लेके जाती थी, स्पेशल हो जाती जो थी। ये ऋग्वेदा स्कूल की बसेस जाती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि इन बसेस में बच्चों के साथ-साथ एक कंडक्टर, ड्राइवर तो है ही, कंडक्टर भी है और एक मेड भी है जो बच्चों का पूरा ध्यान रखती है बस में। और बच्चों को डोर स्टेप से उठाया जाता है उनके घर के आगे से और सेफली स्कूल लेकर आते हैं। ऐसे ही डिपार्चर के टाइम भी बच्चों को मेड साथ जाती हैं और हर एक बच्चे को उसके घर सेफली पहुँचाया जाता है। बहुत बहुत वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इससे बढ़िया स्कूल में तो कहीं पर नहीं है। अगर बच्चे ने 10th तक की यहाँ से पढ़ लिया ना सर, तो मैं कहता हूँ वो जिंदगी में मारे नहीं खा सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, सबसे बेस्ट क्वालिटी मेरे को तो ऋग्वेदा स्कूल की स्टार्टिंग से ही लगे, यहाँ पे कैंटीन नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ऋग्वेदा स्कूल में ही आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया स्कूल कहीं नहीं मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। मैं तो सभी पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगा भी अगर बच्चे को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ाना है तो ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल दमकोड़ा रोड टोहाना